अभिक्रिया और समीकरण। रेडी? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यह क्लास 10 का है और अध्याय 1 है केमिस्ट्री का। ठीक, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में आज हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया होता है कि दो या दो से अधिक तत्व होता है जुड़कर एक नया तत्व का निर्माण करता है, एकल नया तत्व का निर्माण करता है, वह कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, जिस प्रकार की चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना हो गया, चूना जल के साथ अभिक्रिया करके होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करा, ये दो छोटा छोटा मिल करके एक बड़ा का निर्माण किया। इस प्रकार जो है यह उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया और भी उसके साथ साथ चलता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसके साथ साथ चलता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलता है, ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपी, अर्थात प्लस के साथ लास्ट में ऊष्मा लगा रहेगा, याद रखिएगा वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर अभिकारक की ओर इधर की ओर अगर ऊष्मा का लगा रहेगा तो याद रखिए उसको ऊष्मा चाहिए, अर्थात वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा। ठीक है, उसी प्रकार एक और एग्जांपल देकर समझेंगे। मैग्नीशियम को ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ये भी दो मिलकर के तत्व मिलकर एक बड़ा तत्व का निर्माण किया। ये भी आपका कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। जिस प्रकार जल का निर्माण करना, हाइड्रोजन का दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर के जल का निर्माण हो गया, और जल का निर्माण भी एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है। और उसके बाद एक कोयला का जलना, जब कोयला का दहन होता है, कार्बन का एक अणु ऑक्सीजन के दो अणु के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर करता है, तो ये भी कोयला का जलना भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। आज संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ याद है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सा है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्राकृतिक गैस का जलना, प्राकृतिक गैस का जलना एक आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और उसके बाद याद रखिएगा कोयला का भी दहन होना ऊष्माक्षेपी, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होना, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन के साथ साथ पाचन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट है। एक सूत्र भी मिल गया जिसका नाम हाराकसिस, इसी को बोलते रासायनिक नाम बोलते फेरस सल्फेट, FeSO4.7H2, FeSO4.7H2। उसके साथ साथ याद रखिए अब दूसरा अभिक्रिया हम चलेंगे शॉर्ट फॉर्म में कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, डिवीजन के तौर पे। वियोजन अभिक्रिया जो है इसमें देखे तो दो जुड़ के बड़ा बनता था, इसमें एक बड़ा टूट करके दो छोटा छोटा हिस्सा में बट जाएगा, उसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन मतलब टूटना, संयोजन मतलब जुटना। उसके बाद देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात उसको भौतिक नाम संगमरमर। संगमरमर को जो है जब इसका अभिक्रिया करवाए, उष्मा दिए, इसमें हीट किए, उष्मा दिए तो यह चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर कर दिया, इसको मिलेंगे चूना। उसके बाद जो है इसको उष्मा चाहिए, अर्थात यह ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी नहीं दिया जाएगा ऑप्शन में, आपको वियोजन दिएगा, जैसे टूट गया तो वियोजन अभिक्रिया बन गया। ठीक, वियोजन समझ गए। अब हम लोग इंपॉर्टेंट है विस्थापन। विस्थापन भी दो प्रकार होता है, एक होता है एकल विस्थापन, एक एकल विस्थापन होता है, एक होता है द्वि विस्थापन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एकल विस्थापन के बारे में, लेकिन एक एनसीईआरटी का क्रियाकलाप है। एनसीईआरटी का क्रियाकलाप है कि जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में एक कीट को डाला जाता है तो कीट का रंग भूरा हो जाता है और जलीय विलयन का रंग नीला हो जाता है। कैसे? इसका एग्जाम्पल के तौर समझते हैं। जैसे देखिए लोहा Fe तो CuSO4 से अभिक्रिया गया, अर्थात कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया गया तो FeSO4 अर्थात फेरस सल्फेट और जो है कॉपर बाहर। हम लोग क्रियाशीलता के बारे में जानते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का रहता है। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील हो गया पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद लोहा। लोहा के बाद आ गया आपका लेड या शीशा, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हो गया कॉपर, फिर पारा, उसके बाद हो गया चांदी, उसके बाद हो गया सोना। यहाँ देखिएगा जिंक जो है, लोहा जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर के तुलना में। कॉपर के तुलना में लोहा अभिक्रियाशील अधिक है, इसलिए कॉपर मिला के कॉपर वाला जो लोहा है इस सल्फेट से अभिक्रिया करके कॉपर को लात मार के बाहर कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए जिंक से अगर कॉपर की तुलना करेंगे जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक इससे अभिक्रिया करेगा, इसको लात मार के बाहर कर देगा। ठीक है, जब एकक को लात मार के बाहर करता है तो वह कहलाएगा कौन सा विस्थापन? एकल विस्थापन। एकल विस्थापन। अगर दो को बाहर जाएगा तो द्विविस्थापन। आइए एकल विस्थापन को समझ गए, अब हम लोग समझते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन होता है
इसमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। आयनों के बीच का जैसे यहाँ देखिए ए और बी है, बी और सी और डी है। ए वाला का अभिक्रिया सी हो गया, बी वाला का अभिक्रिया डी हो गया। ए बी बन गया प्लस सी डी बन गया। ठीक, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए जैसे कि सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो है तो हम लोग बेरियम क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं, तो सोडियम जो है क्लोरीन से क्रिया करके यह बना लेगा सोडियम क्लोराइड। क्या बना लेगा? सोडियम क्लोराइड। और ये जो है सल्फेट जो है बेरियम से क्रिया करके बेरियम सल्फेट बना लेगा। जो अलग अलग बना लिया ना, यह अभिक्रिया आपको क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। वो भी कौन सा विस्थापन? द्वि विस्थापन अभिक्रिया।